पुष्कर अचानक से बहुत खुश हो गया था और तेजी से अपने दवाइयों की गार्डन की ओर चल दिया था। हर एक छोटा पत्ता धीरे धीरे हिल रहा था, मानो उस जगह को एंजॉय कर रहा था। देखा, तुमने इसे देखा? ये फिर से डांस कर रहे हैं। बहुत अजीब है। इस बारे में हल्ला मचाने की क्या जरूरत थी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? अकल नाम की चीज है या नहीं? पुष्कर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अके अल्केमी करने के लिए स्टडी रूम में वापस चला गया। कुछ चीजें तैयार करने के बाद अचानक मिहिका का फोन आ गया था। पुष्कर, तुमने मुझे इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं किया? मेरे पापा ने मुझे एक एंटरटेनमेंट कंपनी चुनने में मदद की है। मैं अगले कुछ दिनों में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। क्या तुम आकर मुझसे मिल सकते हो? शनिवार ठीक रहेगा। वैसे मैं तुम्हें संगीत के 2 पीसेस और दूंगा और तुम उन्हें 2 बार प्ले करना भी सिखाऊंगा। सच में? ठीक है। इट्स सेटल देन। जब भी मेरे पास नया म्यूजिक होगा तो मैं उसे तुमको दे दूंगा। और हाँ, जब भी तुम गाना गाओ तो याद रखना कि मैंने तुम्हें जो घंटी दी है उसे पहन कर रखना है। दोनों ने कुछ और भी बातें की और फिर पुष्कर ने फोन रख दिया था। अब जब मिहिका ने प्रोग्रेस की है तो 6 पार्ट्स ऑफ रीइंकार्नेशन डिस्क को खोजने का प्लान आखिरकार शुरू हो गया था। पुष्कर कुछ सोच रहा था और अचानक उसे बहते पानी की आवाज सुनाई देने लगी। पुष्कर, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। थोड़ी देर बाद शामली नीचे के कमरे से जोर से चिल्लाई थी। पुष्कर को डर था कि जब वह ऊपर आएगी तो उसे कुछ पता चल जाएगा, इसलिए वह तुरंत नीचे चला गया था। पिछली बार व्हाइट बोन्स ने हमें मारने की कोशिश की थी और अब मुझे उसके अड्डे का पता चल गया है। इस वक्त आधी रात में उसे मिलने चलें क्या? ठीक है, और हम आज रात 12 बजे निकलेंगे। लगभग 11 बज चुके थे। पूरा स्काई टावर अभी भी तेज रोशनी में भरा हुआ था और ऊपर बहुत बड़ा बिलबोर्ड अभी भी एक सेलिब्रिटी का एड दिखा रहा था। शामली ने अपनी कार धीरे धीरे स्काई टावर की पार्किंग में ले जाकर पार्क कर दी। इसी समय लगभग 30 साल का एक लड़का अचानक गेट से बाहर निकल आया था और उसके साथ 2 सनग्लासेस पहने हुए बॉडीगार्ड भी थे। शामली ने मीठी मुस्कान दी और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चले, कस्टमर आ गया है। दोनों पार्टीज ने एक अपॉइंटमेंट रखी थी। शामली ने तुरंत उसकी ओर हाथ हिलाया और दूर से चिल्लाई, हेलो मिस्टर देवेश, इस तरफ। हाँ मिस शामली, तुम तो बहुत दिनों से नहीं मिली। हम एक दूसरे से लंबे समय तक कैसे नहीं मिले? आइए, मैं तुम्हें देवेश से मिलवाती हूँ, जो लियू ग्रुप के सबसे बड़े बेटे हैं और शहर के चुनिंदा अमीरों में से एक हैं। और इनको लोग पुष्कर कहकर बुलाते हैं। पुष्कर, क्या ये वही असली पुष्कर है जिसके बारे में महेंद्रू परिवार हाल ही में मिस्टीरियसली बात कर रहा था? या इट शुड बी मी। मैंने सुना है कि पुष्कर के पास अमेजिंग स्किल्स हैं। वो ये भी कहते रहते हैं कि पुष्कर उम्र में बहुत छोटा है और तुम तो सच में बहुत छोटे हो। देवेश उन दोनों को अंदर ले जाने लगा। देवेश ने शामली के लिए एक ग्लास रेड वाइन निकाला। मिस शामली, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कुछ सरप्राइज दोगी, तो ये है तुम्हारा सरप्राइज। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि वह सच में पुष्कर ही है? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? शामली ने शांति से कहा, कोई तुम्हारी बहन को मारना चाहता है क्या? सच में? या तुम इस तरह का मजाक नहीं कर सकती? मिस्टर देवेश, आधी रात को तुम्हारे साथ मजाक करने की मेरी हिम्मत नहीं है। क्या मिस मोनिका अभी भी काम कर रही है? हाँ, मेरी बहन अभी भी ऊपर यूएसए में किसी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इतनी देर नहीं लगती। हमें ऊपर ले चलो, मैं केवल तुम्हें ले जा सकता हूँ। जहां तक इस पुष्कर की बात है, उसे ये रहने दो। देवेश ने अपने 2 बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों रुको और पुष्कर का ध्यान रखो। शामली और मैं ऊपर जाएंगे। जी हाँ। जल्द ही देवेश और शामली ऊपर चले गए। दोनों बॉडीगार्ड्स ने पुष्कर की ओर देखा। उन्होंने करीब आधे घंटे तक इंतजार किया था। ऊपर वाले फ्लोर पर बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। दोनों बॉडीगार्ड्स अपना पेशेंस खो चुके थे। इसी समय ऊपर एक तेज धमाके की आवाज आई। यह ऐसा था जैसे कोई बम फटा था। क्या शामली उस कातिल को हरा पाएगी? क्या पुष्कर मोनिका को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।